और आपको खबर दें कि इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को मकामी तातील का ऐलान किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने 2 रोज़ की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़रूरी खिदमात से मुतालिक इदारे बदस्तूर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तमाम अस्पताल, CDA, MCI, पुलिस, आइस्को और सुई सदन इसमें शामिल है। नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है। इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को मकामी तातील का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया ने 2 रोज़ की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़रूरी खिदमात से मुतालिक जो इदारे हैं वो बदस्तूर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे, जिनमें तमाम अस्पताल, CDA, MCI, पुलिस, आइस्को और सुई सदन शामिल हैं। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को मकामी तातील का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल की तारीफ। बड़े आलमी बहरान को टालने पर सराहता हूं। नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है, गैर मामूली सिफारती कोशिशों पर दिल की गहराइयों से सराहता हूं। नवाज शरीफ ने तारीफ की है। नवाज शरीफ की ईरान और अमरीका की क़यादत की भी तारीफ की उन्होंने कहा कि दुआ है ये पायदार आलमी इस्तेहकाम की जानिब एक बामानी कदम हो। तो आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल की तारीफ। नवाज शरीफ ने कहा कि बड़े आलमी बहरान को टालने पर मैं उनको सराहता हूं। नवाज शरीफ ने कहा कि गैर मामूली सिफारती कोशिशों पर दिल की गहराइयों से सराहता हूं। आज का दिन पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के लिए भी बहुत खास है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद यहां से आगाज करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान अमन और अमन पाकिस्तान की पहचान है, शनाख्त है। जब हम ये ट्रांसमिशन करने लगे तो मैं सोच रही थी कि क्या बात की जाए, क्योंकि आप लोग तो लम्हा ब लम्हा ये देख रहे हैं कि जंग किस रुख पर बढ़ेगी और क्या नताइज दुनिया के लिए लेकर आएगी। आज का सूरज दुनिया के लिए पाकिस्तान की तरफ से अमन का तोहफा लेकर आया है, अमन का पैगाम लेकर आया है। दुनिया के इस खित्ते में गुज़िश्ता रोज जब सूरज गरूब हो रहा था, हम आपके साथ बात कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि कल क्या होगा, क्योंकि अमरीकी सुपर पावर के सदर की जानिब से ईरान की सिविलाइजेशन की तबाही का पैगाम दुनिया के लिए पोस्ट किया गया, जिसने डर, खौफ और तबाही का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया। मगर इस पूरी सूरत हाल में सब ये सोच रहे थे अगली सुबह का सूरज कैसा होगा, क्या दुनिया बदलने जा रही है, और फिर वही हुआ। गुज़िश्ता रात, आधी रात के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक पैगाम पोस्ट किया गया। ये सब अचानक नहीं हो गया, इसके पीछे गुज़िश्ता करीबन महीने की वो काविश थी, खामोश सिफारतकारी थी, मौसर पैगाम रसानी थी, हिम्मत थी, जुर्रत थी, अनथक कोशिश थी ये पैगाम पहुंचाने की कि जंग सिर्फ तबाही लाती है, किसी की हार, किसी की जीत बहुत पीछे रह जाती है। जब वो पैगाम ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया, 2 बातें पूछी गई। अमेरिका से दरखास्त की गई कि 15 दिन की डेडलाइन दी जाए, बात को आगे बढ़ा दिया जाए, जंग को रोका जाए। ईरान से कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को खोल दिया जाए। पाकिस्तान ने अपना कंधा दिया, वो एग्जिट का रास्ता दिखाया, वो ऑफ रैंप दिया, जिसे दोनों जानिब से समझा गया, क्योंकि यहां से आगे नुकसान सबका था। और उसके बाद बारी बारी वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक एक एक कदम पीछे हटके पाकिस्तान की दरखास्त को ना सिर्फ तस्लीम किया गया, पाकिस्तान के किरदार की भी तहसीन की गई। और फिर आज सुबह का सूरज इस खित्ते में जब तुलू हुआ तो अमन का पैगाम लेकर आया, और वाशिंगटन और यूरोप में गुरूब होते हुए सूरज की जानिब से दुनिया के नक्शे पर बहुत सी तब्दीलियों का इशारा भी कर दिया गया, जब अमरीकी सदर ने यह तस्लीम कर लिया कि इस जंग बंदी में चाइना ने तेहरान को समझाने, बिठाने और पीछे हटाने में भी अहम किरदार अदा किया है। इसी से गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि आज दुनिया जहां खड़ी है, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उसकी अहमियत क्या है, क्या ये सब इतना ही आसान था, क्या पाकिस्तान ने जिस पीस डील को ब्रेक किया है, जो दुनिया के सामने ला के रखा है, उसके पीछे कितनी काविश थी और यहाँ से आगे का सफ़र कितना कठिन हो सकता है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान साहब, जबकि तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी जॉन। बहुत शुक्रिया। सीज़ फायर है, यकीनी तौर पर वहाँ भी एक सुकून, कुछ अमन की बात हो रही होगी, कुछ तसल्ली हुई होगी आम आवाम के अंदर। पब्लिक के तासुरात क्या हैं, माहौल किस तरह का है? बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुलाने के लिए, और आपको और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस के इतना एफर्ट्स करके इतनी अच्छी जो है वो डील ईरान के हक में, जो कि ईरान के सारे पॉइंट्स हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान ईरान का आया कि कन्वे किया ईरान को कि सारी डिमांड्स ईरान जो है उसकी अमेरिका उसके ऊपर बात करेगा, उस फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेगा। तो इट इज अ बिग स्टेप इंडीड। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी जैसे कि अमेरिका ने अग्री कर लिया कि ईरान की आर्म फोर्सेस ही उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगी और फी लेके जो है वो आगे भेजेंगी जिसको भेजेंगी। तो इट इज अ बिग स्टेप आई थिंक, और बहुत अच्छा हुआ है जो हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कॉशन भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लवान की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ है
और जवाबी कार्रवाई में इसराइल के ऊपर हमले जारी हैं ईरान के। और एक तरह से अवाम जो है वो थोड़ी सी कॉशियस है, डाउटफुल है कि क्या अमेरिका अपहोल्ड करेगा इस अग्रीमेंट को, क्या इसराइल अपहोल्ड करेगा इस अग्रीमेंट को। तो ये वो वाले सवाल है जो अवाम पूछ रही है और अवाम अभी भी देख रही है। और ऑफिशियल्स ने भी जैसा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान था ईरान का, उन्होंने कहा है कि आवर फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर। तो हमारी उंगलियां जो है वो ट्रिगर पे हैं और कोई भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स या इसराइल की तरफ से मिसस्टेप होता है तो उसके ऊपर जो है वो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी भी चीजें जो है वो थोड़ी सी कॉशियस हैं, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी कामयाबी ये भी हुआ। ठीक, दुरुस्त हो गया। और दूसरी तरफ ये भी है कि सीज फायर के अंदर से पॉजिटिविटी की बात बहुत हो रही है, क्योंकि जो ट्रंप की गुफ्तगू है, जेडी वेंस ने जो आके बात की है, वो तो बहुत ही एक ऑप्टिमिज्म के साथ बात कर रहे हैं, नतीजा खेज बनाना चाह रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं कि मुज़ाकरात को कंक्लूड किया जाए। फिर ट्रंप की जो ट्वीट्स अभी ट्रुथ सोशल पर सामने आ रही है, वो सबकी सब ये कह रही हैं कि वो चीज़ों को कंक्लूड करना चाह रहे हैं हर सूरत में, बेहतरीन तौर पर, फ्यूचरिस्टिक अंदाज में, कंस्ट्रक्टिव अंदाज में। नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव ही है और पॉजिटिवली ही चल रहा है। इंशाल्लाह पॉजिटिवली ही चले, दुआ यही है इंशाल्लाह कि पॉजिटिवली ही चीजें चलती रहे। पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें करके ये सारी चीजें की है और सारे तमाम फरीकैन जो है वो बात करने के लिए राजी हुए हैं, आमादा हुए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडीड, और पॉजिटिवली इंशाल्लाह होगा अगर अमेरिका और इसराइल कोई ऐसा इकदाम ना उठाएं जो इसको सैबोटाज करे। तो लेट्स लुक एट इट पॉजिटिवली इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन तेहरान से हमारे साथ थे और हमें आगाह कर रहे थे कि एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को आगे की तरफ ले जाने की यहाँ से कोशिश है, और यही पाकिस्तान का किरदार रहा कि वो दो फरीक जो इस मामले में साथ हैं उनको आमने सामने बिठाया जाए, बात करें और सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। शहजाद चौधरी साहब, आज का सूरज तुलू हुआ तो पाकिस्तानियों के अंदर एक ऐसा फख्र कि हमने दुनिया को वो चीज़ डिलीवर की है जिसकी दुनिया को चाह थी, ख्वाहिश थी। ये क्या इतना ही आसान काम था? यह सब बहुत आसानी से कर लिया गया? ये सफारतकारी उन दो मुल्कों के दरमियान जिनकी आपस में बातचीत तक ना हो, ताल्लुक ना हो, जो आमने सामने जंग के माहौल में खड़े हुए हैं, ये गुज़िश्ता चंद हफ्ते खुद पाकिस्तान के लिए कितना टेंस थे और आज जो कंक्लूड हुए हैं कितना इत्मीनान है इस पर? मेरा ख्याल है इंसानियत को एक उम्मीद की किरण नजर आई हो, जहां पर एक सुबह इस तरीके से तलू हुई कि एक जो बुझती हुई शम्मा थी, ये नहीं पता था कि ये कहाँ पे जिंदगी खत्म होगी, कहाँ किस किस की जिंदगी को खुदा न खास्ता एहतमाम होगा, किन किन खत्तों के अंदर ये मामला जाएंगे, किस किस्म का हमला ट्रंप करने वाला है। कितना आसान होता है, हम भूल जाते हैं कि ट्रंप के इक़दामात में से क्या क्या मुमकिन था। कितना आसान है कि हम फिर से रेट्रिक पे चले जाते हैं। किस तरह आसान है कि हम फिर से वो नारे लगाना शुरू कर देते हैं जिसने इस जंग को इतना भड़काया, और भूल जाते हैं कि कल शाम तक या आज सुबह तक क्या होने वाला था। उस खौफ से निकल के आज आपको अगर थोड़ी सी जिंदगी की उम्मीद मिली है, कोई एक कल के मुस्तकबिल की उम्मीद मिली है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उससे बढ़ के आपका सवाल पाकिस्तान का क्या रहा? पाकिस्तान खामोशी के साथ अपने काम पे रहा। पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया गया, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, पाकिस्तान के अपने कहा गया कि अपनी हैसियत से बढ़ के मामलात की तरफ जा रहा है। मैं खुद उन लोगों में से ख्याल उनका शामिल था जिसमें इसने कहा कि थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलिए, आहिस्ता आहिस्ता चलिए। इसमें कोई शक नहीं कि एक नेक काम है, हमें इसमें जाना चाहिए, लेकिन क्या हमारा वो हेफ्ट है? और मेरा ख्याल है कि एक खामोश सफारतकारी, एक ऐसा अमल जिसके अंदर कि हम उस काम पे लगे रहे, हमारे लोगों ने उम्मीद छोड़ी नहीं। आज मेरे ख्याल में 27 के मुस्तहिक हैं हमारी लीडरशिप, शहबाज शरीफ साहब, जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसाक डार, और हमारी गवर्नमेंट का रवैया अमूमी तौर पर, जिस बेशक उसमें हम खुद शामिल थे। हमारा ईरान हमारा पड़ोसी है, अगर आग वहां लगी हुई थी तो तपिश हमारे पास भी थी, लेकिन उस तपिश को ठंडा करना, उसको कम करना कितना आसान है। ईरान में बैठ के आज ये नारे लगाना कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर देंगे। एहसास नहीं है कि ईरान के इस अमल की वजह से कितने लोगों को कितनी तकलीफ पहुंच रही थी। इसराइल और अमेरिका तो थे ही ऐसे, वो तो कर ही रहे थे। कल हम 1-2 दिन से मैं कह रहा हूं इसकी कुंजी ईरान के पास है। वो कुंजी जिधर से भी चली, चीन की तरफ से चली, पाकिस्तान के कहने पे चली, लेकिन जैसा भी हुआ पाकिस्तान के लिए एक और दुनिया के लिए एक रास्ता निकला। पाकिस्तान आज मेरे ख्याल में कि उस तमाम 27 का, तमाम तारीफ का मुस्तहिक है। हमारी लीडरशिप उसकी मुस्तहिक है। और आज वो लोग जो बातें कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, खासतौर पर हमारे पड़ोसी ममालिक वाले, मेरे ख्याल आज समझ गए होंगे कि पाकिस्तान का जो पिछले साल 1.5 साल से जो एक तशख़्ख़ुस, एक कौम के तौर पे उभरा है, जिस तरीके से हम आए हैं, हम ना नारे मारने वालों में थे, ना हम उन लोगों में थे। हमने खामोशी के साथ अपना काम किया, सारी उम्र ऐसा ही काम किया, उसके नतीजे हमारे सबके सामने हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, यहां से आगे भी जो मामलात हैं हम आगे उसके बारे में भी जाके बात करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के। और ये डुएबल है, ये करने वाला काम हो जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हो सकता है, ये किया जाना चाहिए।
और ये हो सकता है, और इसके बारे में हम लिखा भी, बोला शहजाद भी, साहब, ये पढ़ा जो भी, सिफारतकारी हमें हुई डेढ़ महीना है, ये कितनी हाई रिस्क थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको इंटरनेशनल में टाइट रोप पर था पूरे का पूरा। इधर ईरान है, सऊदी अरब है, जीसीसी कंट्रीज हैं, ताल्लुक सबके साथ है, उधर सुपर पावर है, चाइना खड़ा हुआ है, हम तो सब तरफ से एक ऐसी पोजीशन में दुनिया हमें ही देख रही। तो ये कितना हाई रिस्क था और कितना हाई गेन हुआ है? आयशा, लोग नाराज हो गए हमारे साथ, मुमलकतें नाराज हो गई, उन्होंने हमें पैगामात भेजे कि तुम एक तरफ को झुके हुए ज्यादा नजर आते हो। उसके बावजूद हम अपने काम पे लगे रहे। आज उनको भी सुकून आया है, आज उनके यहाँ भी सेलिब्रेशन हो रही है, आज वो भी इस चीज के ऊपर फख्र कर रहे हैं कि खैर, और शुक्र कर रहे हैं कि जंग बंद हो गई, उनके ऊपर आज हमले नहीं हो रहे। ये लोग अपनी सोच बदलेंगे पाकिस्तान के बारे में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने एक लॉन्ग, जिसे कहते हैं कि स्ट्रैटेजी के तहत कोशिश की है कि हम इस खत्ते को अमन दिलवा सकें, और अब जरूरी है कि इस खत्ते को मिलके ही एक तरीके से इस माहौल को आगे लेके चलना है, जिसके अंदर के हमारी जो चपकलश है, जो रंजिशें हैं, जो आपस के अंदर मसाइल हैं, उनको हल किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई छोटी बात नहीं थी जिस तरीके से कि हम इसको आगे लेके चले, और इस यकीनन इनको हमें कंटिन्यू करना है, हमें यहाँ रुक नहीं जाना। हमारा काम असल में अब शुरू होता है। लोग कहते थे हम कॉन्ड्यूट हैं, हम फैसिलिटेटर हैं, हम मीडिएटर नहीं है। अब पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पे सामने आया है, तो हमें अपनी तमाम तर कुव्वत जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छी मीडिएशन की एक एग्रीमेंट क्रिएट करने के अंदर। मुमकिन है, हमने बार बार कहा भी, लिखा भी, बोला भी। मेरे ख्याल में बहुत सारे और लोग हैं जो हमसे बहुत ज्यादा अकल और समझ वाले हैं, उनको मिलके बैठना चाहिए, और सिर्फ 2-4 लोगों के बीच में नहीं, सबको मिलाइए, एक मामला बनाइए और कोशिश कीजिए कि एक ऐसा हम एग्रीमेंट तैयार करें जो हर एक को काबिल कबूल हो। और बिल्कुल पाकिस्तान की यही कोशिश रही गुज़िश्ता तमाम हफ्तों में कि सबकी बात सुनी जाए और एक दूसरे तक पहुंचाई जाए। सबको खुश नहीं किया जा सकता, मगर सबको इस बात पर लाया जा सकता है जिसमें सबके लिए पीस छुपा हुआ। ज़ैगम खान साहब, पाकिस्तान ने अपील की, ये बात पहले भी होती, गुज़िश्ता शाम इसहाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात कही कि पिछली शाम तक हम बहुत पुर उम्मीद थे, मगर फिर इजराइल के हमले ईरान में और ईरान का सऊदी अरब पर हमला, उसने हमें दूर कर दिया। शहबाज शरीफ साहब की रात की ट्वीट एक ऐसी ट्वीट थी जिसमें कि दरखास्त थी कि खुदारा हमारा सहारा लें और इस सूरत हाल से बाहर निकलें, हम अब भी खड़े हैं दरवाजे खोल के अमन की जानिब। ये पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत का रोल है, इस वक्त दुनिया इसकी मोतरफ है, लेकिन इस कामयाब सफारतकारी के पीछे और कौन से फैक्टर्स हैं, जोग्राफियाई से लेके हमारी ताल्लुकदारी उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? देखिए आयशा, पहले तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत ने यह तहिया किया था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके रख देगा। हाय रे हसरत। 2 चीज़ों का उसका तहिया था कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट किया जाएगा और पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाएगा, और इस काम के लिए उसने साल हा साल अपना पूरा वेट इस्तेमाल किया, और उसने अपने मुल्क में विक्ट्री भी डिक्लेयर कर दी। उसने ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान को हमने मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया है, माशी तौर पर तबाह कर दिया है, और उसने कहा कि हम अब विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया के गुरु बन गए हैं। और मामला वहां पहुंचा कि आज हम विश्वा चाचू और विश्वा डार बने बैठे हैं। तो इट्स अ ह्यूज जर्नी। देखें, जाहिर है पाकिस्तान का जो ये वज़न है, जो सलाहियत है, एक दिन में नहीं बनी। इसमें पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है वो भी शामिल है, पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त है वो भी शामिल है, दहाइयों तक हमने जिन ताल्लुकात में इन्वेस्ट किया है वो भी शामिल है, जिस तरीके से हमने सफारतकारी इन दहाइयों में चलाई है वो भी शामिल है। मिसाल के तौर पर अगर ईरान पाकिस्तान पर एतबार कर रहा है तो ये ऐसे नहीं हो गया। बड़े तल्ख लम्हों में, बड़े सख्त लम्हों में जब हम नाराज़ हो सकते थे, हम नाराज़ नहीं हुए। बिल्कुल। हमने अपने अरब दोस्तों को, जिनके हमारे बहुत एहसानात थे, जिनके हम पर, जिनके साथ हमारे बहुत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, उनको बाज़ौक़ात हमने खफा करके भी ईरान के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया, ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ईरान की मदद करने की कोशिश की। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो थे उसको भी हमने इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि ईरान को कोई नुकसान पहुंचे। आप देखें, इस तमाम अरसे में पाकिस्तान का सफारत खाना वाशिंगटन में ईरान के मफादात की निगहबानी करता है ऑफिशियली तौर पर। इसी तरह अरब मुल्कों से जो हमने ताल्लुकात बनाए, लेकिन मौजूदा दौर का जो ब्रिलियंस है डिप्लोमेसी का, वो ये है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया तब्दील हो रही थी, दुनिया एक तरह के निज़ाम से दूसरी तरह के निज़ाम की तरफ जा रही थी, और ख़तरा यह था कि हर कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा,
और कई लोगों के साथ ये हो रहा है। भारत के साथ क्या हुआ है? चीन नाराज, रूस नाराज, अमेरिका नाराज। इन हालात में ज़ैनब साहब, भारत की तो नीयत ही ठीक नहीं थी ना। हमारी नीयत तो दुनिया को पीस देने की थी। हमसे तो आज दुनिया का हर मुल्क खुश है। कोई एक फॉरेन ऑफिस नहीं जो अप्रिशिएट ना कर रहा हो सुबह से अब तक। यकीनन, यकीनन। और उसमें देखिए, उसमें मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस वक्त जो 3 ग्रेट पास हैं, पाकिस्तान ने तीनों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए हैं, जिनके एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान इस वक्त आइडियल पोजीशन में था। कोई दुनिया में दूसरा मुल्क इस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि वो ईरान को और अमेरिका को एक टेबल पर इस तरह बिठाए कि चीन को भी इस बात पे इत्तफाक हो और रूस को भी इस बात पे इत्तफाक हो और अरब मुल्कों को भी इस बात पे इत्तफाक हो कि हाँ ठीक है, इस टेबल पर ये दोनों बैठ सकते हैं। ये यूनिक था। उसके बाद जो एफर्ट की गई, जिस तमाम अरसे में जिस तरह की मेहनत की गई, जिस तरह की डिप्लोमेसी की गई, जिस तरह का वेट यूज़ किया गया, जिस तरह की कोशिश की गई और इंतहाई खलूस नीयत से, उसकी वजह से ये कि हमारे अपने भी स्टेक है, लेकिन जिन दूसरे मुल्कों के स्टेक हैं, जो दूसरे मुल्क नुकसान उठाएंगे, उनकी तकलीफ भी हमारे दिल को महसूस होती है। ठीक, ईरान पर बम गिरता है तो वो भी हमें दिल पे महसूस होता है। अगर यूएई पे कोई बमबारी होती है, मिसाइल गिरता है तो वो भी हमारे दिल पे महसूस होता है और हमारी जेब पे भी महसूस होता है। हमारे इस तरह के मफादात हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक तारीखी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ है, जो पाकिस्तान की पूरी जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है, ठीक हो गया, उसका सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। हमने 1970 वाला वो पॉइंट भी क्रॉस कर लिया है, जब हमने चीन और अमेरिका के दरमियान में सुलह कराई थी और डिप्लोमेसी कराई थी।